ब्लॉग की शुरुआत मेरे मेन गांव से हो रही है। तो अभी गांव दिखाएंगे आज आप लोगों को। मेरा आज सुबह मेरे गांव का नाम है वही झगटान। ये शाखा डाकघर हमारा अनाज का भंडार एक हिसाब से बोल सकते हैं। इसमें हमारा साल भर का दोस्त ने अनाज की मंडाई पशुओं से कराई जाती थी इन्हीं खलियानों में। ये मकान बनाना बहुत मुश्किल है। देखो पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ। मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और आज सुबह सुबह का माहौल देखो भाई, खूबसूरत सा सनराइज। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है भाई, काफ़ी दिनों बाद। नहीं तो भाई आजकल डेली सुबह या शाम को बारिश हुए जा रही है और बादल निकले रहते हैं, पर आज देखो आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है। और आज मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ अपने मेन गांव में, मतलब घर से ऊपर जो अपना गांव है। तो अपना घर दिखाऊं भाई, यहाँ से अपना घर काफ़ी नीचे है। यहाँ से ये देखो अपना गांव भाई कुछ इस तरफ को फैला है और अपना जो घर है वो देखो, जो रोड दिख रही है ना अपने घर वाली रोड, और उसके ऊपर देखो भाई ये अपना घर है वहाँ पे नीचे। तो आज मैं सुबह सुबह के टाइम पे भी आ चुका हूँ अपने गांव में। तो आज आप लोगों को घुमाएंगे भाई, गांव आना हुआ है तो गांव भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो भाई इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई सुबह के 8 बज रहे हैं और आज सुबह सुबह के टाइम पे ही मैं आ चुका हूँ गांव में अपने। मतलब वैसे तो मेरा घर गांव में ही है, तो थोड़ा सा गांव से नीचे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे मेन गांव से हो रही है। तो अभी गांव दिखाएंगे आज आप लोगों को। मेरा आज सुबह सुबह आना इस वजह से थोड़ा सा सामान भी लेना है भाई दुकान से। तो घर से थोड़ा सा ऊपर को मेन गांव में, हमारी गांव में ऐसी दुकानें रहती है भाई, छोटी छोटी दुकानें। और आज मेरा भी अपने गांव बहुत कम आना होता है। ऐसे कभी दुकान आना हो या कुछ और काम हो तब आता हूँ मैं, या गांव में कोई मीटिंग फंक्शन हो तब आता हूँ। अदरवाइज़ मैं भी गांव में नहीं आता हूँ। अपने बगीचों से देखा होगा आप लोगों ने। तो आज गांव आए हैं, क्यों ना आप लोगों को भी आज गांव घुमाया जाए भाई अपना। देखो मैं अभी गांव के जो हमारा होता है ना, बिल्कुल मेन पॉइंट होता है गांव का, वहाँ पे खड़ा हूँ। आधे घर उस तरफ को है और आधे घर देखो इस वाली साइड को है अपने गाँव के। तो यहाँ थोड़ा सा इकट्ठा इकट्ठा सा है। तो देखो ये हमारे गाँव का मैदान भाई। यहाँ पे शाम के टाइम पे हम लोग भी खेला करते हैं और गाँव के जितने भी बच्चे लड़के हैं सारे यहाँ पे खेला करते हैं। और देखो माहौल सुबह सुबह का गाँव का मस्त है ना भाई। और मैं हूँ इस टाइम पे अपने गांव के पोस्ट ऑफिस पे खड़ा। तो ये देखो मेरे गांव का नाम है भाई झगटान। ये शाखा डाकघर झगटान है हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। देखो पुराने टाइम के, इसमें जो भी चीज़ें होती है भाई, पोस्ट किसी को करना होगा वो इसमें डालते हैं। और बिल्कुल मैदान के साथ ही देखो भाई यहाँ पे है हमारे गाँव का मंदिर। ये देखो भाई मंदिर में तो पीछे जाऊँगा नहीं, यहाँ पे गेट बंद है। हमारे देवता महाराज है वो भी अभी 1 साल पहले यहाँ पे हुआ करते थे इस मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक एक साल में देवता जो है हमारे एक एक दूसरे दूसरे गांव में जाते हैं। तो यहाँ पे आजकल अभी कोई नहीं है मंदिर में भाई। नहीं तो जब देवता महाराज होते हैं साल भर के लिए, जब हमारे गांव में होते हैं ना, तब यहाँ पे होते हैं। मैं हूँ अपने गांव के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे सब लोग मतलब दिन में या शाम के टाइम इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे हूँ अभी। तो यहाँ से अपना गाँव, पूरा गाँव दिखता नहीं है भाई। आधा गाँव अपना इस घर से दूसरे वाली साइड को, आधा गाँव भाई इस साइड को है देखो। और अपने गांव का जो मेन रोड है ना वो वहाँ पे है ऊपर, जो ऊपर वाले घर दिख रहे हैं। तो मैं आया था भाई सुबह सुबह के टाइम पे दुकान पे, पर दुकान अभी खुली नहीं है। वो वहाँ पे दुकान है, दुकान अभी बंद है। तो शायद थोड़ी देर में खुल जाएगी। तो चलो मैं तो इस वजह से भी आया था कि आप लोगों को अपना गांव भी दिखा लेंगे। सुबह दुकान तो 9 साढ़े 9 बजे के करीब ही खुलेगी। तो अभी आप लोगों को पूरा गाँव घुमाता हूँ भाई अपना। अपने जो गांव की एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहले पहले क्या हुआ था, अब तो देखो अनाज बहुत कम होता है हमारे यहाँ पे भी गांव में। जैसे आप लोग दिखते हैं भाई, अब सेब के बगीचे हर जगह लग गए हैं। तो अनाज को रखने के लिए पहले के टाइम पे हमारे यहाँ पे कुठार बनाए जाते थे। हमारी पहाड़ी बोली में, भाषा में उसको बोलते हैं कुठार। इनको देखो भाई, ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में दिखाया था शायद आप लोगों को। देखो ये हमारा अनाज का भंडार एक हिसाब से बोल सकते हैं। इसमें हमारा साल भर का, 2 साल का, 3 साल का अनाज एक साथ इसमें रखा जाता था पहले के टाइम पे। अभी भी लोग इसको यूज़ करते हैं। देखो कईयों ने तो तोड़ दिया, कईयों ने अभी भी इनको मेंटेन रखा है। एक यहाँ पे देखो, एक वो पीछे दिख रहा है, ये भी कोठार है।
देखो ये पूरा लकड़ी का बना है और इस पे छत देखो पूरी पत्थर की लगी हुई है। और एक चीज़ इसमें मतलब अंदर रख के सबसे बढ़िया चीज़ लकड़ी की क्या होती है ना, ये इसमें कीड़े नहीं जाते इतनी आसानी से, ना लकड़ी सड़ती है बारिश में, और ठंडी रहती है गर्मियों के टाइम पे, इस वजह से इसमें अनाज ख़राब नहीं होता था। अभी एक चीज़ दिखाऊं भाई, इसमें इसमें देखो यहाँ से मधुमक्खियाँ निकल रही है, ये देखो। अभी मेरे को खा ना जाए, इस नज़दीक नहीं जा रहा, सुबह सुबह मेरे को सुझा दे। देखो मधुमक्खियाँ निकल रही है ना, तो इन कुठारों में पहले के टाइम पे मधुमक्खियाँ भी, अभी भी देखो इसमें मधुमक्खियाँ हैं, तो पहले के टाइम से लोग रखते हैं। और मधुमक्खियाँ इसमें लगती है, फिर इससे शहद निकाला जाता है। और इसका जो लॉक सिस्टम है ना, इसमें जो अभी तो देखो एक ताला बाहर से लगा हुआ है, और एक ये जो छेद दिख रहा है ना भाई नीचे वाला छोटा, इसकी चाबी 1 फीट की है भाई, 1 फीट की होती है, और इसका हर कोई नहीं खोल सकता। इसका लॉक अंदर से लगता है, इस छेद में चाबी डाल के फिर उसके बाद इसको अंदर से खोला जाता था। और बहुत एक्सपीरियंस जिसने पहले इसके लॉक खोले होंगे तो वही इसको खोल सकता है। और इसका दरवाज़ा देखो भाई कितना सा, इतना सा 2 फीट का दरवाज़ा है। गांव में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, और बहुत बढ़िया लगता है। तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर हो रही है। देखो इनको बोलते हैं कुठार, अनाज के भंडार। इनमें अनाज रखा जाता था भाई पहले के टाइम पे। और ये देखो साथ के साथ ही गाँव के खलियान, देखो नीचे बड़े बड़े पत्थर बिछा के पहले के टाइम पे। अब तो देखो लोगों ने यहाँ पे अपने पशुओं को बांधा हुआ है ना भाई। पहले के टाइम पे इन्हीं खलियानों में जैसे अपना अनाज हुआ करता था, तो अपने अनाज की मंडाई पशुओं से कराई जाती थी इन्हीं खलियानों में। अब तो देखो लोगों ने गौशाला बना के इनमें पशु बांध दिए हैं। और देखो अभी भी अपने गांव में कुछ इस तरह के घर हैं भाई, पत्थर के, लकड़ी के, पत्थर के छत। ये देखो कुछ ही घर अब ऐसे बच गए अपने गांव में जो इस तरह के, मिट्टी पत्थर और लकड़ी का काम जिसमें पूरा हुआ है। ये देखो ये भी खलियान है यहाँ पे एक, पर ये भी देखो पूरा इसमें भी अब बंजर पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लोगों का अनाज होता नहीं है। पहले के टाइम में मेरे को बड़े अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था ना भाई, तो उस टाइम पे इन्हीं खलियानों में अपना अनाज, गेहूँ, मक्की, कोदा, चलाई, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इन्हीं में सुखाते थे, इन्हीं में अपना पशुओं से उनकी मंडाई करके उसकी फसल को अच्छे से निकालते थे। और अपने यहाँ पे ना जैसे इस वाला ये जो खलियान है, इसका तो मेरे को बड़े अच्छे से याद है। यहीं पे देखो नीचे को हमारे कुल देवता है शेरकोलिया महाराज। ये देखो छोटा सा मंदिर है, तो देखो छोटा सा मंदिर है भाई, आप लोग भी दर्शन कर लो। तो ये हमारे कुल देवता का मंदिर है यहाँ पे। और इसके साथ ही देखो यहाँ पे जो ये खलियान सा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हमारी एक मशीन हुआ करती थी, चक्की, मतलब आटा पीसने वाली, गेहूँ पीसने वाली। और जो गेहूँ जौ होता है उसका, जो उसके दाने होते हैं उसको निकालने वाली थ्रेशर मशीन बोलते हैं उसको। यहाँ पे हुआ करती थी वो, इतने एरिया में, मंदिर के बिल्कुल साथ। तो देवता महाराज जी ने बोला होगा, उसके बाद भाई पापा जी को, उसके बाद हमने वो हटा दिए यहाँ से, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा नीचे रह गया था उस वजह से। तो सभी लोग उस मशीन पे यहाँ पे ला करके अपना आटा पीसते थे। उसी मशीन में चक्की मशीन थी और थ्रेशर मशीन थी, बहुत सारी चीज़ें देखो यादें रह जाती है भाई। उससे पहले तो फिर घराट हुआ करते थे, जो नदी नालों के पास घराट होते हैं। अगर कभी मैं गया कहीं घराट दिखा मेरे को तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखो अब तो बिल्कुल बंजर हो गया। अब लोग सेब की खेती कर रहे हैं भाई, बागवानी कर रहे हैं, पर सेब की हालत तो देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह के हो रहे हैं। हम पे इस तरह के घर हमारे गाँव में है तो बहुत कम घर है, 2-4 ही घर इस तरह के रह गए देखो, जिसमें पत्थर के छत, स्लेट के छत। और सोचो ये पत्थर भी भाई कोई ख़रीद के नहीं लाया भाई, बुज़ुर्गों ने जंगलों से, जहाँ खान होगी पत्थर की, वहाँ से लेके आए हैं इसको। इस तरह के घर हैं, पर इनमें अब रहता कोई नहीं है, सभी लोगों ने अलग अलग जगह में घर बना दिए। काफ़ी दिनों बाद गांव आना हुआ, क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाया जाए। मैं वैसे तो मैंने एक व्लॉग में शायद पहले दिखाया था एक बार। तो ये है भाई अपना खूबसूरत सा गाँव झकटान। और मेरे को अपने गाँव से बहुत प्यार है भाई। देखो मस्त, देखो खूबसूरत से पहाड़ है भाई चारों ओर, और मस्त लोकेशन पे अपना गाँव।
ये ऐसे कोठार तो भाई बहुत सारे बने हैं यहाँ। देखो 1 2 3 बहुत सारे हैं इस तरह के कोठार गांव में बने हुए, ये राशन वाले। देखो अभी भी यूज़ होते हैं, लोगों ने अभी भी इन पे ताले लगा के रखे हैं। और देखो कुछ इस तरह के घर भी है भाई, कुछ छोटे मोटे मकान नहीं, इस तरह के मकान बनाना बहुत मुश्किल है। देखो पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, पत्थर, इतना पत्थर लेके आना, लकड़, मिट्टी, फिर जो स्लेट है भाई ऊपर। देखो 3-3 मंजिल के घर बने हुए हैं पुराने टाइम के। तो अब के टाइम पे इस तरह के मकान बनाना इम्पॉसिबल है भाई। आरसीसी के तो बना भी देंगे, पर इस तरह के बनाना बहुत मुश्किल होता है। देखो 3-3 मंजिल के घर। तो पहुंच चुका हूँ अभी घर में, थोड़ा सा सामान लाने को था वो लेके आ गया हूँ। तो गांव में थोड़ा सा बैठ गया था भाई, गपशप हो ही जाती है ना। आजकल हमारे यहाँ पे इलेक्शन चले भाई, पंचायत के इलेक्शन, तो उस चक्कर से ऐसे ही बैठ गए थे, काफ़ी सारे लोग थे, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी पहुँच रहा हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे, घर पहुँच रहा हूँ अभी। तो भाई देखो गांव अपना ऊपर को है, घर अपना गांव से थोड़ा सा नीचे को और साइड में, बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो गांव में ना भाई कई बिल्कुल, जो मेन गांव, जो मैंने मेन गांव दिखाया ना आप लोगों को, वहाँ तो बिल्कुल ऐसा घौच पहुँच है भाई, बिल्कुल कट्ठे कट्ठे घर है। तो अभी मेरे को व्लॉग एडिट करना है भाई अपना। तो चलो गाइज आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।